Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class. Today we discuss the reducing the provision, but last lecture we discussed the increasing the provision. When we discuss the increasing the provision, we forget to discuss the two things. So we discussed those two account which we are used in maintaining the provision for increasing and reducing the doubtful debt account. The first account is see in this question. ये क्वेश्चन बेटा जब हमने पहले कल डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, तो आपने देखा था कि क्या करते हैं हम सबसे पहले दो अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और उसके बाद हम बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसमें हमने एक अकाउंट डिस्कस नहीं किया था। वो अकाउंट अभी हम डिस्कस करते हैं कि दो अकाउंट्स हम बनाते हैं वो किस तरह बनते हैं। तो ये हम पढ़ते हैं पहले क्या है। यू विल हैव नोटिस दैट वी आर यूजिंग टू डिफरेंट अकाउंट टू मेक द टू डिफरेंट डेटर्स एडजस्टमेंट। हम दो तरह के अकाउंट्स बना रहे होते हैं डेटर्स के एडजस्टमेंट करने के लिए। दिस इज़ डन इन ऑर्डर टू मेक इट क्लियर हाउ मच इज़। दो चीज़ें आपको जो ऐसे क्लियर हो जाएंगी, बीइंग रिटन ऑफ एज बैड एंड हाउ मच इज़ बीइंग ट्रीटेड एज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कि किस तरह हमने उसको बैड डेट कर देना है और किस तरह हमने उसकी प्रोविजन क्रिएट करनी है। तो बैड डेट अकाउंट क्या होता है? दिस एक्सपेंस अकाउंट इज यूज्ड व्हेन अ डेट इज बिलीव टू बी इरिकवरेबल एंड इज रिटन ऑफ। जब हमने ये एक्सपेंस अकाउंट बैड डेट अकाउंट में जब आपको कहती हूँ कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस लिख रहे होते हैं, ये अकाउंट हम तब बनाते हैं जब हमें पता लग जाता है कि अब ये वो वाले पैसे हैं जो हमें कभी भी नहीं मिलेंगे, तो हम इन्हें अपना एक्सपेंस के तौर पे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख लेते हैं। तो बैड डेट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हमें पूरा यकीन होता है कि ये वाले पैसे जो हैं अब इरिकवरेबल हैं, हमें कभी भी नहीं वापस मिलेंगे। मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने हमसे सेल कर ली थी, हमसे चीज़ें ले ली थी, लेकिन अभी पैसे हमें किसी सूरत हाल वापस नहीं करेंगे। तो बैड डेट अकाउंट हम बनाते हैं। और दूसरा अकाउंट आपको पता है हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। तो ये क्या होता है उसको पहले हम पढ़ते हैं। दिस अकाउंट इज यूज्ड ओनली फॉर estimate of the amount of the debtors remaining at the year end after the bad debts have been written off debt are likely to finish up as a bad debt. This account is also known as the provision for bad debt account. इस अकाउंट को हम provision for bad debt account भी कह देते हैं या provision for doubtful debt account भी कहते हैं। तो ये अकाउंट को कहता है कि दिस अकाउंट इज यूज्ड फॉर एस्टिमेट। हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कितने पैसे हैं साल के आखिर में, एट द ईयर एंड, साल के आखिर में कितने पैसे हैं जो डेटर्स के पास रिमेनिंग रह गए हैं। डेटर्स कौन होते हैं? वो लोग जिनसे हम देखते हैं कि वो कितने लोग हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं, हम सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं। और अंदाज़ा लगाने के बाद हम क्या करते हैं, आफ्टर द बैड डेट्स हैव बीन रिटन ऑफ डेट एंड लाइकली टू फिनिश एज बैड डेट अकाउंट। हमने बैड डेट अकाउंट जब लिखा था तो उसको ख़त्म करने के लिए हमें एक और अकाउंट ड्रा करना पड़ता है। उस अकाउंट को हम लोग नाम देते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट के नाम से। इसका मतलब ये होता है कि वो बैड डेट जिसको हमने अपना एक्सपेंस लिखा है, अब उस अकाउंट को ख़त्म करने के लिए हमें एक और अकाउंट ड्रा करना पड़ता है अपने डेटर्स में, जिसका नाम हम देते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट के नाम से। तो ये दो अकाउंट थे जो बेटा हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस हमने नहीं किए थे, लेकिन मैंने सोचा कि आपको इंक्रीजिंग द प्रोविजन तो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन रिड्यूसिंग द प्रोविजन जो आज हमारा लेक्चर है उसको डिस्कस करने से पहले हम लोग इन दो अकाउंट्स को भी देख लें कि ये दो अकाउंट क्या होते हैं। बैड डेट अकाउंट वो अकाउंट जिसमें हमें यकीन हो जाता है कि पैसे हमें नहीं मिलेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे पास कितने हमारे डेटर्स हैं साल के आखिर में और किस तरह हमने उस अकाउंट को फिनिश अप करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट के नाम से राइट करके। तो ये था, ये वो लेक्चर था जो हमने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन इसको भी हम करेंगे। तो अब हम अपने मेन लेक्चर की तरफ जाते हैं जो है रिड्यूसिंग द प्रोविजन अकाउंट। अब बेटा जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो था रिड्यूसिंग द प्रोविजन। अब देखते हैं कि रिड्यूसिंग द प्रोविजन क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमने अभी तक इंक्रीजिंग द प्रोविजन पढ़ा था। जो कुछ हमने इंक्रीजिंग द प्रोविजन में किया था उसके बिल्कुल ऑपोजिट हमने कर देना है रिड्यूसिंग द प्रोविजन। अगर आपको क्वेश्चन इंक्रीजिंग द प्रोविजन समझ आ गया है तो आपने बिल्कुल उसके ऑपोजिट करना है रिड्यूसिंग द प्रोविजन। तो ये वाला समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और फिर देखते हैं हम इसके कैसे अकाउंट ड्रॉ करेंगे और क्या क्या कुछ इसमें ऐड अप होगा। टू रिड्यूस द प्रोविजन यू सिंपली डू द ऑपोजिट टू व्हाट यू डू इट इंक्रीजिंग। तो ये देखिए वो कह रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो कुछ हमने इंक्रीज द प्रोविजन में किया था उसके बिल्कुल जो ऑपोजिट है वो रिड्यूसिंग द प्रोविजन में कर देंगे। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। देयरफॉर टू रिड्यूस इट वी वुड नीड अ डेबिट एंट्री इन द प्रोविजन अकाउंट। द क्रेडिट वुड बी इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिए इसके लिए आप वो कहते हैं कि क्या एंट्री आपने करनी है। पहले आप देखिए इस एंट्री में हम करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग डेबिट करते थे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट को क्रेडिट करते थे जब हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था। और लास्ट लेक्चर में आपको एक दफ़ा दिखा भी देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने क्या किया था। ये देखें, जब हमने इंक्रीजिंग द प्रोविजन बेटा किया था तो हम क्या कर रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर रहे थे और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट को क्रेडिट कर रहे थे। अभी हम इसी एंट्री को, जो सेम यही एंट्री है,
इसी एंट्री को ऑपोजिट कर देंगे। ऑपोजिट करने से क्या होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट जो हमारा क्रेडिट हो रहा था अभी हमारा डेबिट हो जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमारा डेबिट हो रहा था ये क्रेडिट हो जाएगा। मतलब ये अगर आपको एंट्री आती है तो आपने अगर ये वाली एंट्री आपको सही तरीके से पता लगेगी हमें किस तरह करनी है, तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट करनी है आपने रिड्यूसिंग द प्रोविजन में। तो अभी हम अपने रिड्यूसिंग द प्रोविजन वाले क्वेश्चन में जाते हैं कि वहाँ हम क्या करते हैं, देखिएगा आप भी। रिड्यूसिंग द प्रोविजन में आपने डेबिट कर देना है इसको, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट को, और क्रेडिट कर देना है आपने किसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। मतलब उसके उल्ट कर दिया, पहले जैसे हमने पहले इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया था, प्रोविजन को क्रेडिट किया था, लेकिन अब हमने रिड्यूसिंग द प्रोविजन पढ़ रहे हैं। तो रिड्यूसिंग द प्रोविजन में हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट को डेबिट किया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। जब हमने ये एंट्री पास कर दी तो उसके बाद आपको पता है हम क्या करते हैं, हम इनके अकाउंट ड्रॉ करते हैं। अब सबसे पहले हम किसका अकाउंट ड्रॉ करेंगे, क्योंकि डेबिट क्या चीज़ हो रही है, जो चीज़ डेबिट हो रही होती है सबसे पहले हम उसका अकाउंट ड्रॉ करते हैं। डेबिट क्या हो रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, तो हम लोग नाम लिख देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो हम इसकी डेबिट साइड पे चले जाएंगे। डेबिट साइड जे वाली साइड जो है जिसपे मेरा अभी आपको एरो नजर आ रहा होगा, दिस साइड इज डेबिट साइड, तो हम डेबिट साइड पे चले गए। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में नाम हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो नाम हमने लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं क्या करते हैं, क्या हमें बैलेंस बता रहा है। तो सबसे पहले आप देखते हैं, लेट अज्यूम दैट 31 दिसंबर 2005 द डेटर फिगर्स had fallen to 10,500 but the provision remained at 2%, that is 2% of 10,500. As the provision had previously been 240, it now need to be reduced by 30. The double entry is, उन्होंने कहा है कि बाय रिड्यूस्ड इट, ये इस तरह क्वेश्चन में मैंने आपको जब लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि इंक्रीज इट लफ्ज़ यहाँ यूज़ हो रहा होगा, तो अब यहाँ क्या लफ्ज़ यूज़ हो रहा है, रिड्यूस्ड इट। तो रिड्यूस का मतलब है क्या कि रिड्यूस हो रही है हमारी प्रोविजन जो है वो रिड्यूस हो रही है। जब यहाँ इंक्रीज का लफ्ज़ होगा तो पहले हमने क्वेश्चन इंक्रीज वाला डिस्कस किया था, लेकिन आप रिड्यूस वाला डिस्कस कर रहे हैं। और इसके लिए आप देखें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट क्या हो रहा है, हमारा डेबिट हो रहा है, तो हम पहले इसकी डेबिट साइड पे चले गए, ये वाली साइड हमारी डेबिट है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कितनी प्रोविजन उसने हमें बता दिया, देखें कितनी बताई है, 30, तो यही 30 हम यहाँ मेंशन कर देंगे। और हमने जो नेक्स्ट ईयर का बैलेंस था हमारे पास 210 हमें बता रहा है कितना, ये देखिए ये हमें बता रहा है, बट द प्रोविजन मेड एट 2%, दैट इज 210। 210 कैसे आएगा, अभी आप देखिएगा पिछले साल का बैलेंस ब्रॉड डाउन भी वो आपको बता रहा होगा, एज द प्रोविजन हैड प्रीवियसली बीन 240 हमने लिख दिया। जो हमें जनवरी 1 पिछले साल से बैलेंस ब्रॉड डाउन हुआ था, जब हमने वहाँ पिछला क्वेश्चन किया था तो हमने देखा था जिसको बैलेंस कैरी डाउन के बाद हमने बैलेंस ब्रॉड डाउन किया था, ये वही 240 है। हमने 240 यहाँ भी राइट कर दिया, 240 हमने यहाँ भी राइट कर दिया। 240 में से हमने जब 30 लेस किए तो हमारे पास बैलेंस क्या आ गया, 210 आ गया। अब इस 210 को हम नेक्स्ट ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट ईयर में, तो ये देखिए हमारे पास 210 आ जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन के नाम से। जिस तरह हमने बिल्कुल वैसे अकाउंट ड्रॉ किया है, लेकिन अब यहाँ सिर्फ एंट्री डिफरेंट हुई है। जब एंट्री डिफरेंट हुई है तो सारा क्वेश्चन भी हमारा डिफरेंट हो जाएगा। तो इसके लिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पहले लिखा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की प्रोविजन हो रही है 30 रुपीज़ से, हमने 30 रुपीज़ वो लिख दी। फिर पिछले साल का जो बैलेंस हमें शो हो रहा है 240, ये आपको देखें प्रीवियस बैलेंस है इसमें 240, हमने वो लिख दिया। फिर दोनों साइड का, जिस साइड का ज़्यादा होता है बैलेंस आपने वो दोनों साइड पे लिखना होता है, क्रेडिट साइड पर भी और डेबिट साइड पे भी, वो हमने लिख दिया 240 में से आपने 30 लेस कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया 210। अब 210 ये जो है इसको हम बैलेंस कैरी डाउन के नाम से लिख रहे हैं और नेक्स्ट ईयर जाके ये क्या हो जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन। अभी हमने एक एंट्री पास की है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट की, अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। अब देखिए बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने कर दिया। उसके बाद आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को किस तरह करना है, ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता है कुछ भी नहीं है, वहाँ हम लोग आपको पता है लेस करते थे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को, लेकिन यहाँ जब इंक्रीज द प्रोविजन होती थी तो हम लेस करते थे, जब रिड्यूस द प्रोविजन होगी तो ऐड करेंगे। तो ऐड हम किसको कर देंगे, रिडक्शन इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितने से 30 से। तो इस तरह ये हमारी एंट्री पास हो गई पहले, और एंट्री के बाद हमने अकाउंट ड्रॉ कर लिए। पहले एंट्री हमारी थी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, रिड्यूसिंग द प्रोविजन में डेबिट हो रहा था एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो रहा था। पहले हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट समझ लिया क्या होता है, इसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट में से हम अपने उसमें से एक्सपेंसेस लेस करते थे, लेकिन यहाँ जब प्रोविजन उसमें
इंक्रीज द प्रोविजन में हमने डाउटफुल डेट को लेस करना है, लेकिन रिड्यूस द प्रोविजन में आपने ऐड कर देना है। ये डिफरेंस आपने लाजमी रखना है। ये हमने रियलिटी ऐड कर दिया। इसके बाद हमने बैलेंस शीट ड्रॉ कर दी। बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2005 का हम बना रहे हैं, तो 2005 लिख दी। डेटर्स हमारे पास कितने हैं, हम इसी क्वेश्चन में जाके देखते हैं। डेटर्स हमारे पास हैं 10,500, ये देखें, और उस पर आपने 2% लेनी है प्रोविजन, 2% ऑफ 10,500। तो हम दोबारा देखते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में पता है करंट एसेट्स होते हैं हमारे डेटर्स कितने हो गए 10,500, तो हमने इसमें से लेस ही कर देनी है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 10,500 का आप 2% लेंगे तो वो 210 बन जाएगा, और इसको लेस करने के बाद 10,290 जो आपके पास आंसर आ जाएगा। इंक्रीजिंग द प्रोविजन एंड रिड्यूसिंग द प्रोविजन क्वेश्चन जो है तकरीबन सेम है, सिर्फ उसमें आपने जनरल एंट्री को जब आप उल्ट कर देते हैं, मतलब उसके ऑपोजिट कर देते हैं, तो जब ऑपोजिट आप करते हैं तो सारा कुछ जो अकाउंट्स हैं उसके ऑपोजिट ड्रॉ हो जाते हैं। इस तरह आप वहाँ पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इंक्रीजिंग द प्रोविजन मतलब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते थे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट को क्रेडिट करते थे। लेकिन रिड्यूसिंग द प्रोविजन अब हम पढ़ रहे हैं, तो रिड्यूसिंग द प्रोविजन में आपको पता है कि हम उसके ऑपोजिट कर देंगे, डेबिट कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट को और क्रेडिट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट पहले हमने ड्रॉ कर लिया, उसमें देखा कि पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट हो रहा है, तो ये डेबिट साइड है, और किसकी वजह से हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से। ये पिछले साल का बैलेंस आ गया, तो बैलेंस लिखने के बाद टोटल किया, टोटल करने के बाद जो बैलेंस कैरी डाउन है उसको नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर कर दिया। पहले आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की प्रोविजन मेंटेन किया अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये डिफरेंस आता है कि वहाँ आप लेस करते थे, लेकिन यहाँ आपने ऐड करना है। उसके बाद आपने बैलेंस शीट वैसे जैसे ड्रॉ करते थे वैसे ड्रॉ कर ली, जितने के डेटर्स थे उसकी प्रोविजन लेके आपने उसको लेस करके यहाँ मेंशन कर दिया। तो ये था रिड्यूसिंग द प्रोविजन वाला आंसर क्वेश्चन हमारा। तो इस पहले हमने इंक्रीजिंग द प्रोविजन पढ़ा, फिर हमने रिड्यूसिंग द प्रोविजन पढ़ा। अभी हमने बैड डेट्स के 4 लेक्चर्स लिए हैं, उसमें हमने डिफरेंट चीज़ें देखी हैं। पहले हमने देखा बैड डेट्स होते क्या हैं, क्यों बैड डेट्स जो हैं हो जाते हैं, बैड डेट्स की हमने क्या एंट्रीज देखी, फिर हमने एक सिंपल सी एग्जांपल देखी, फिर एक लेक्चर में हमने इंक्रीजिंग द प्रोविजन को डिस्कस किया, फिर हमने रिड्यूसिंग द प्रोविजन को डिस्कस किया है आज आपके सामने। तो कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो हम सेशन में डिस्कस करेंगे।